चौहान खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होगी बैठक। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर मंथन। बिठूर घाट पहुंचे मां बेटी के शव। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू। भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर देहात की घटना पर मायावती ने दिया बयान। कहा, जन विरोधी रवैया बदले योगी सरकार। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। 32 केंद्रों पर 39,000 से ज्यादा विद्यार्थी देंगे परीक्षा। सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात। और पुलवामा अटैक के शहीदों को गंगा आरती में दी गई श्रद्धांजलि। याद में निकाला कैंडल मार्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। कानपुर देहात का यह पूरा मामला है। कानपुर से बड़ी खबर, अग्निकांड, जिंदा जली मां बेटी का शव अब बिठूर पहुंचा है। वाल्मीकि घाट, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों का दाह संस्कार किया गया। बिठूर का वाल्मीकि घाट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हुआ। बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों के साथ गांव के अन्य लोग भी घाट पर पहुंचे। कानपुर व कानपुर देहात जिले का प्रशासनिक अमला भी इस बीच मौजूद रहा। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दाह संस्कार किया गया। वाल्मीकि घाट पर प्रशासनिक अमले के साथ साथ परिजन भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दाह संस्कार किया गया। आपको बता दें, कानपुर देहात में मां बेटी की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी और इसको लेकर परिजनों का जो आरोप है प्रशासनिक अमले की कार्रवाई को लेकर कि जो जिम्मेदार हैं इस घटना के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिठूर का वाल्मीकि घाट है जहां पूरी तरह छावनी में तब्दील होता नजर आया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दाह संस्कार किया गया। कानपुर व कानपुर देहात जिले का प्रशासनिक अमला इस बीच मौजूद रहा। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अंतिम शव दाह संस्कार की पूरी तैयारी तस्वीरों में नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला भी इस बीच मौजूद है और साथ ही परिजन भी। और आपको बता दें, शव यात्रा को प्रशासनिक अमले ने ही रवाना किया। परिजन उस वक्त परिवार का कोई सदस्य मौजूद होते हुए भी प्रशासनिक अमले ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और साथ ही प्रशासनिक अमले यानी कि पुलिस ने ही शव को कंधा दिया और अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दाह संस्कार की पूरी तैयारी और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर व कानपुर देहात का पूरा प्रशासनिक अमला इस बीच मौजूद है। हालांकि परिजन भी मौजूद हैं। सोनू शर्मा इसी खबर पर संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या अपडेट है इस संबंध में? आपको पता चले कि कानपुर देहात के रुसलाबाद में जो घटना हुई है वाकई ये घटना की गलहरे वाली घटना थी, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। अस्थमा हटाने के दौरान श्रीनगर थाना साहिब जिला प्रशासन के सामने आई थी। उसके बाद इस घटना ने राजनीतिक रूप भी लिया
कांग्रेसी पहुंचे, समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे, उनको भी नजरबंद किया, अभी रोका भी गया। आपको बता दीजिए कि आज सुबह वाल्मीकि घाट जो दुर्ग में पड़ता है कानपुर शहर में, वहां पर आज मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर भारी फोर्स तैनात रही। एसपी कानपुर के देहात के एसपी मौजूद रहे, उन्होंने भी मां बेटी के जो पार्थिव शरीर थे उनको कंधा देने का काम किया। और इस दौरान वाल्मीकि घाट पर पूरी तरह से कड़ी फोर्स तैनात रही। कानपुर देहात के भी प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और कानपुर शहर के भी प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। जी सोनू, अगर देखा जाए तो वाल्मीकि घाट पर पूरा तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद नजर आया, छावनी में तब्दील होता नजर आया। साथ ही क्या परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे? आपको बताया परिजन भी मौजूद, गाँव वाले मौजूद थे। फोर्स इसलिए मौजूद यहाँ पर तो जिस तरह से घटना का लगातार बदलता गया और राजनीतिक रूप भी इस घटना लिया, कहीं ना कहीं परिजन कई घंटे बाद परिजन माने और उठाने पर राजी हुए। उसके बाद आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। जी शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दाह संस्कार संपन्न किया गया वाल्मीकि घाट पर, और इस बीच परिवार के सदस्य और प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। जो गांव के लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर कानपुर देहात से मां बेटी की मौत का ये पूरा मामला है। राज्य मंत्री से अभद्रता पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। मंत्री से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी। राज्य मंत्री के पति अनिल शुक्ल के बीच गाली गलौच हुई। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में बीच बचाव भी किया। अनिल शुक्ल की बहन ने अराजक तत्वों पर चप्पलें भी चलाई। बड़ी खबर मां बेटी की मौत का ये पूरा मामला, और इस बीच पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में हालांकि बीच बचाव भी किया। जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती नजर आई, अनिल शुक्ल की जो बहन है वो अराजक तत्वों पर चप्पलें बरसाती नजर आई। कानपुर देहात से बड़ी खबर। राज्य मंत्री से कुछ अराजक तत्वों ने अभद्रता की, जिसके चलते ये माहौल बना। हालांकि पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हुई थी। कानपुर देहात से संवाददाता अभिषेक शुक्ला जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अभिषेक, क्या था पूरा मामला? बताना चाहेंगे कि ये जो कांड था उसका जो है पोस्टमार्टम हाउस मिट्टी की थी। वहाँ पे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद थी। प्रतिभा शुक्ला परिजनों को जो है समझाने बुझाने में जुटी हुई थी, परिजनों को न्याय दिलाने में जुटी हुई थी। वहीं एक दूसरी तरफ अराजक तत्वों ने प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री के पति अनिल शुक्ला वारसी से भी प्रतिभा शुक्ला से लोगों ने अभद्रता कर दी। अभद्रता के दौरान उसी दौरान जो है वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मच गया तो मौके पर मौजूद जो है पुलिसकर्मी भी वहाँ पे पहुंच गए, एडिशनल एसपी पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए। वहाँ पे अराजक तत्व इस तरीके से अभद्रता की, और इस तरीके वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों ने अभद्रता की है। जी शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ा सवाल है कि प्रशासनिक अमला तो मौजूद रहा और रोकने का भी कोशिश की गई, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कानपुर कांड पर अब सियासत होती नजर आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से विपक्षी हैं वो हंगामा करते नजर आ रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात की मांग की है। तो कांग्रेसियों ने राज्यपाल से मुलाकात की मांग की है। मां बेटी हत्याकांड पर अब सियासत होती तेज नजर आ रही है। कांग्रेस ने पैदल मार्च भी निकाला है और साथ ही राज्यपाल से मुलाकात की मांग की है। तो राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। मां बेटी के हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन विपक्ष का। लखनऊ से बड़ी खबर,
और राज्यपाल से मुलाकात की भी मांग। तो अब इस मसले को लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब इस मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगी, इस मसले पर बातचीत होगी। और इस घटनाक्रम को लेकर पैदल मार्च भी निकाला कांग्रेस ने। राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। तो अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही थी। सपा के जो नेता हैं वो लगातार घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि प्रशासनिक अमले ने बीच में ही रोक दिया था और अब कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आ रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करने की भी बात कही है। राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है इस पूरे मामले को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर। तो राज्यपाल से मुलाकात की मांग, और ये मुलाकात इस लिहाज से बेहद अहम, इस मां बेटी हत्याकांड को लेकर कई अहम बातों का जिक्र भी होगा। जिस तरीके से विपक्ष अब इस पर सियासत करता नजर आ रहा है और निशाने पर है मौजूदा सरकार, प्रशासनिक अमले की कार्यशैली पर सवालिया निशान। बड़ी खबर लखनऊ से, कांग्रेस का प्रदर्शन और साथ ही पैदल मार्च भी निकाला। राज्यपाल से मुलाकात की भी मांग की। तो अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है, सियासत तेज होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप विश्वकर्मा, माफ कीजिएगा। प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राज्यपाल से भी मुलाकात की मांग कर रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी दर्दनाक घटना है और इसको किसी भी कीमत पर कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी है उनका काम है आवाज उठाना और वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला और उसके बाद में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। राज्यपाल के जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उन्हें घटनास्थल तक नहीं जाने दिया गया है और इस कारण वो पैदल मार्च निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो मनोज पांडे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनके जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनको मिलने नहीं जाने दिया गया है। जो लोग जो इसके पीड़ित हैं उनसे, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। तो इस तरह से विपक्ष अपनी पूरी बात उठाने की दमदार तरीके से कोशिश कर रहा है। जी, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। अब इस पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। तो क्या ये पूरा मामला महज सियासत की भेंट चढ़ेगा या फिर वाकई कुछ नजर आएगा? देखिए सोनी, जो मामला होता है, कोई भी बड़ा मामला होता है और सियासी पार्टी होती है कि वो सियासत करें, और ये अच्छी बात है कि इसी तरह से जो मुद्दे होते हैं, जनता के कम से कम मुद्दे होते हैं, वो उठते रहते हैं। और विपक्षी पार्टियों का काम है कि सरकार की कमियों को बताएं, सामने लाएं और सरकार उन पर ध्यान देकर के काम करे। तो कुल मिलाकर के विपक्षी अपना काम, विरोधी पार्टियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, वो
बता रही है कि वो जनता के साथ में खड़ी है और उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। इसको हम सियासत कह सकते हैं, लेकिन सियासत को हर समय गलत नजरिए से नहीं देखना जाना चाहिए। अच्छी सियासत भी होती है अगर जनता के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी जाए, और तो वो एक अच्छी सियासत भी होती है। तो ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, और सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का कहना है कि वो लोगों को इस स्थल तक इसलिए नहीं जाने देना चाहते, परिवार के लोगों से इसलिए नहीं मिलने देना चाहते हैं क्योंकि अभी वहाँ माहौल गर्म है और कुछ अनहोनी ना घट जाए, इसलिए यहाँ से वो वहाँ पर लोगों को एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं, और यही कारण है कि सबको रोक रहे हैं। लेकिन अलग बात है, सरकार का अपना काम है तो उसको कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना है, और दूसरी ओर चीजों को शांतिपूर्वक स्मूथली चलाना है। तो विपक्ष अपनी को आवाज अपनी उठा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर सवाल बड़ा है कि इस पर अब सियासत होती नजर आ रही है। क्या कांग्रेसी जिस तरीके से राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े चेहरे भी इस बीच विपक्षी नेताओं के नजर आ सकते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को जमानत मिली है। हाई कोर्ट से जमानत मिली। गैंगस्टर के मामले में जमानत मिली है हाई कोर्ट से। याकूब और उनके दूसरे बेटे फिरोज की भी हाई कोर्ट में अर्जी। बड़ी खबर मेरठ से, परिवार पर गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस पूरे मामले में अधिवक्ता का ये कहना है, और पूर्व मंत्री याकूब परिवार सहित जल्द जेल से बाहर आएंगे। साथ ही 6 जनवरी को याकूब और इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूर्व मंत्री याकूब सोनभद्र जेल में थे और अब हाई कोर्ट से जमानत मिली है। मेरठ से बड़ी खबर। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या जानकारी है इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बसपा नेता के बेटे इमरान को गैंगस्टर के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। ये बड़ी राहत है याकूब परिवार के लिए, क्योंकि बाप बेटे पिछले काफी लंबे समय से अलग अलग जेलों में बंद है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको जेल भेजा गया था। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन याकूब कुरैशी और उनके बेटे फिरोज अभी अलग अलग जेलों में बंद है। लेकिन जिस तरह से इमरान को जमानत मिल गई है कि उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे फिरोज को भी जल्दी जमानत मिल जाएगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उनके बेटे याकूब को भी जमानत मिल जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जमानत दी है। पुलिस ने याकूब और परिवार पर गलत मुकदमे दर्ज किए थे, ये अधिवक्ता का भी कहना है, और पूर्व मंत्री याकूब परिवार सहित जल्द जेल से बाहर नजर आएंगे। तो 6 जनवरी को याकूब इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और अब फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। 13 केंद्र रहेंगे प्रशासन के रडार पर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। केंद्रों पर नियंत्रण की तैयारी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले के 9 जोन और 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 143 परीक्षा केंद्रों पर भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। 10वीं और 12वीं के करीब 92,518 परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल होंगे। 10वीं के परीक्षार्थी करीब 53,327 हैं और 12वीं के 39,191 हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV भी लगाए गए हैं।
हर गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। ड्यूटी के लिए बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। करीब 5000 शिक्षक की तैनाती की गई है। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर नकल को लेकर लगातार नकल के मामले और चर्चाएं इस पर जोर होती नजर आ रही थी, अब ये कहा जा सकता है कि एक अंकुश का प्रयास नजर आ रहा है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर कासगंज से मिल रही है। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं। 10वीं और 12वीं के करीब 42,497 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए गए हैं। 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं में करीब 23,238 व 12वीं में 16,959 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। डीएम व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। 69 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे और साथ ही एक जोनल व स्टैटिक मजिस्ट्रेट रिजर्व किया जाएगा। औचक निरीक्षण हेतु 6 सचल दल बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात रहेगी और साथ ही वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो कोई भी गतिविधि वॉइस रिकॉर्डर सीसीटीवी में कैद होगी। और इसी बीच बड़ी खबर बरेली से। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन 3 केंद्रों पर परीक्षा। 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा छात्रों को, एंट्री नहीं दी जाएगी 10 बजे के बाद से। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।